नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में नशे के कारण घर के लोहे के गेट चैम्बर के ढक्कन चोरी करने वाले नाबालिग को पकड़ा। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र का मामला। ट्रैफिक सिग्नल पर महिला डॉक्टर का आईफोन उड़ाया, पुलिस कर रही आरोपी की तलाश। जया किशोरी के साथ बदसलूकी और जान से मारने की धमकी, सिरफरा होटल कारोबारी अरेस्ट। MIG थाना क्षेत्र में मारपीट, देर रात 20 सड़क पर 2 बक्सों में चले लात घुसे। रेप के आरोपी को पकड़ा, बिना मेडिकल के छोड़ना पड़ा, पुलिस बोली अग्रिम जमानत हो चुकी थी। किराना दुकान से नाबालिग कर्मचारी ने चुराए 1 लाख, डुप्लीकेट चाबी बनाकर रात में अंदर घुसा। इंदौर में कैंसर बीमारी से लड़ने के बाद स्वस्थ होकर टहलने निकली महिला के साथ हुई वारदात। 68 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ चैन स्नैचिंग का मामला। मशहूर महिला कथावाचक और मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी का पीछा करने और अश्लील टिप्पणी करने के आरोप में एक होटल व्यवसायी को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ की हजरतगंज पुलिस ने यह कार्रवाई की है। दरअसल मोटिवेशनल स्पीकर और कथावाचक जया किशोरी बीते मंगलवार को महिला हेल्पलाइन 1090 के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लखनऊ स्थित गन्ना संस्थान के ऑडिटोरियम में पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को सशक्त व मजबूत बनाने के लिए कई तरह के टिप्स दिए। तभी होटल कारोबारी दीपेश ठाकुरदास धवानी अवैध तरीके से कार्यक्रम में घुस गया और स्टेज पर चढ़ गया। सरफिरे ने जया किशोरी के साथ अभद्रता करने का प्रयास किया, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। इस घटनाक्रम के बाद जया किशोरी की तरफ से उनके मुंह बोले भाई दीपक ओझा ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में FIR दर्ज कराई। हजरतगंज पुलिस ने बताया कि IPC धारा 354 घ और 506 के तहत केस दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की जांच जारी है। इंदौर पुलिस ने रेप के एक आरोपी को उज्जैन से गिरफ्तार किया। इंदौर लाकर मेडिकल परीक्षण कराने के लिए MY अस्पताल पहुंचे। आरोपी के वकीलों ने पुलिस को फोन कर बताया कि उसकी अग्रिम जमानत हो चुकी है। इसके चलते पुलिस को उसे मेडिकल परीक्षण कराए बगैर ही छोड़ना पड़ा। आरोपी का नाम अतुल पुत्र कृष्ण राव पवार है। विजयनगर पुलिस ने उसे बुधवार को उज्जैन से गिरफ्तार किया था। उसे मेडिकल परीक्षण के लिए MY अस्पताल लेकर पहुंचे। अतुल को CMO के सामने पेश करने के दौरान सिपाही मोनू सिंह के पास विजयनगर थाने से फोन आया और कहा कि बिना मेडिकल परीक्षण के ही उसे वापस ले जाए, लेकिन डॉक्टर इस बात पर अड़ गए कि स्लिप कटने के बाद मेडिकल परीक्षण कराना होगा। पुलिसकर्मियों ने अपने वरिष्ठ अफसरों से बात कराई, तब जाकर डॉक्टर शांत हुए। इस मामले में अतुल के 2 वकील विजयनगर थाने पहुंचे थे। उन्होंने यहां महिला सब इंस्पेक्टर से बातचीत की। 1 घंटे तक अतुल को रूम में बैठा कर रखा गया। बाद में उसे थाने से वकीलों के साथ वापस भेज दिया गया। दरअसल 10 जनवरी 2024 को 35 साल की महिला की शिकायत पर अतुल पर रेप और अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया था। 22 जनवरी को अतुल ने इंदौर हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। उसे 13 फरवरी को जमानत मिल गई थी। मध्य प्रदेश के आर्थिक राजधानी इंदौर में नशे के कारण कई युवा चोरी और आपराधिक घटनाओं करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के तहत एक नाबालिग युवक द्वारा अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में लोहे के गेट और चैम्बर तक चोरी करने के मामले में पुलिस ने CCTV के आधार पर उसे अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है। दरअसल मामला यह है कि अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र की मधुबन कॉलोनी में पिछले कुछ दिनों से घरों के बाहर रखा हुआ सामान सहित कॉलोनी में रोड पर लगे हुए चैम्बर के ढक्कन तक चोरी हो रहे थे, जिसके बाद रहवासियों ने CCTV के आधार पर एक नाबालिग युवक को पकड़ा और पेट से बांध दिया और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस ने उसे अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की है और पूछताछ में 2 लोहे के गेट बरामद किए गए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि वह नशे के कारण इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया करता था और नशे का आदी है। फिलहाल पुलिस ने उसके नशा छुड़ाने के साथ ही तमाम चोरियों के विषय में पूछताछ में जुटी हुई है। हाँ, ये सामने मधुबन कॉलोनी में कुछ दिनों से चोरियां हो रही थी। लोहे के गेट और चैम्बर आदि उठा के लेके जाते थे। उसी के चलते एक चोर को पकड़ा है हमने और उससे 2 गेट भी बरामद किए गए हैं। तो पूछताछ में क्या बात सामने, ये सब चोरी करने का मुख्य कारण क्या है? हाँ, वो नशे करते हैं, नशा करने के लिए ही ये चोरी करते हैं। सर, और भी कई चोरियां खुलासा हुआ? हाँ, अभी और पूछताछ कर रहे हैं उससे, अगर और निकलेगी तो बता। इंदौर के मारोठिया बाजार में पिछले दिनों किराना दुकान से चोरी हो गई। दुकान का शटर खोलकर कर्मचारी रुपए और आधा किलो चांदी चुरा कर ले गया। इसके बाद उसने वापस ताला भी लगा दिया। सुबह दुकान मालिक जब दुकान पर पहुंचा तो उसे सिलक नहीं मिली।
दुकान में कैमरे नहीं होने से आसपास के कैमरों के फुटेज चेक किए। इसमें दुकान का कर्मचारी ही ताला खोलकर अंदर जाता दिखाई दिया। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। सराफा पुलिस के मुताबिक पुरुषोत्तम मूलदुड़ा निवासी स्कीम नंबर 71 ने बताया कि मारोठिया बाजार में उनकी दुकान है। 14 फरवरी की रात वह दुकान बंद करके चले गए। सुबह वापस दुकान आए तो करीब 1,10,000 रुपए और 600 ग्राम से अधिक चांदी के जेवर नहीं थे। दुकान का ताला सुबह पुरुषोत्तम ने अपनी ही चाबी से खोला। चोरी को लेकर पुरुषोत्तम ने नाबालिग पर शक जताया था। जब सीसीटीवी चेक किए तो वही नाबालिग चोर निकला। पुरुषोत्तम ने सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंपे। इधर पुलिस ने नाबालिग नौकर को पकड़ लिया है। इंदौर के साकेत चौराहे पर एक बदमाश ने महिला डॉक्टर का मोबाइल कार से चुरा लिया। बदमाश ने कार शीशा खटखटाया। जैसे ही महिला ने शीशा नीचे किया, बदमाश ने महिला को बातों में लगाया और जाम लगने का कहकर कार में रखा मोबाइल चुरा लिया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। बता दें, खजराना पुलिस के मुताबिक डॉक्टर टीना अग्रवाल निवासी अपोलो डीवी सिटी ने बताया कि वह सरकारी अस्पताल में असिस्टेंट प्रोफेसर है। बुधवार शाम 6 बजे वह अपनी कार से खजराना सिग्नल से जा रही थी। इस दौरान एक व्यक्ति आया। उसने लेफ्ट साइड का कांच दिखाया। उन्होंने बात करने के लिए कांच खोला ही था कि उस व्यक्ति ने ड्राइवर साइड का कांच खटखटाया। जब उन्होंने कांच खोला तो व्यक्ति ने कहा कि उनकी कार के कारण जाम लगा है, ट्रैफिक खुल गया है। इसके बाद उन्होंने कार आगे बढ़ा ली, लेकिन कार की दूसरी साइड पर रखा आईफोन गायब था। इसके बाद उन्होंने साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर ऋषि के साथ थाने आकर मामले में शिकायत दर्ज कराई है। इंदौर में महिलाओं को निशाना बनाते हुए बदमाशों द्वारा चैन स्नैचिंग की घटना लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी के तहत कैंसर जैसी भयानक बीमारी से लड़ने के बाद घर से टहलने के लिए निकली बुजुर्ग महिला के साथ बदमाश ने चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी के आधार पर बदमाश की तलाश में जुटी है। अन्नपूर्णा थाना प्रभारी संजू कामले के मुताबिक 68 वर्षीय ललिता नामक महिला जो कि श्री रामनगर में रहती है, वह पिछले कई महीनों से कैंसर से पीड़ित होने के बाद स्वस्थ हुई थी और घर से टहलने के लिए बाहर निकली थी कि तभी अज्ञात बदमाश द्वारा उनकी चेन लूट कर मौके से भागना बताया जा रहा है। वहीं बाइक पर सवार होकर बदमाश आया और तुरंत घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। पूरे मामले में बुजुर्ग महिला ने थाने पर शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस आसपास लगे तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। तो वहीं कुछ फुटेज में संदिग्ध युवक नजर आया, जिसकी तलाश की जा रही है और जल्द ही लूट का खुलासा करने की बात पुलिस द्वारा बताई गई है। हाँ, ये श्री रामनगर में हुई है। एक महिला है 68 साल की ललिता, जो उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी। कुछ समय से उनको कैंसर की बीमारी थी। ठीक हुए थे जिसके कारण वो थोड़ा टहलने निकली थी। टहलने के दौरान जो वापस कॉलोनी के पास जा रही थी, उसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल से आया और उसके चेन खींच के ले गया। सर, आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज में क्या नजर आ रहा है? हाँ, फुटेज निकाले हैं, जो जानकारी मिली है उसी के आधार पर थोड़ा आगे बढ़ेंगे।